राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सब। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया। देखो आजकल सारे के सारे यूट्यूब पे 10th बोर्ड पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और हमारे प्यारे बच्चे 9 क्लास के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपके भी तो एग्जाम इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए मैं 3 क्वेश्चन लाया हूं एक्सरसाइज 11.1 के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन सेम आ जाए, हो सकता है कि इनके कॉन्सेप्ट यूज करे जाए, ठीक है। जो पहली एक्सरसाइज है बेटा, जो पहली एक्सरसाइज है वो 11.1 जो कि कोन पे बेस्ड है, उनके सरफेस एरिया पे बेस्ड है, ठीक है। हम बात करते हैं कोन की। तो कोन दिखता कैसा है? जो आप बर्थडे कैप पहनते हैं ना, वो कोन शेप होता है। जो बर्थडे कैप आप पहनते हैं वो कोन शेप होता है, ठीक है। इस कोन में ये जो है इसे हम रेडियस कहते हैं, जिसे हम हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, और ये है रेडियस। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है सेंटर से कोन के वर्टेक्स से, ये हमारी हाइट होती है, इसे हम हिंदी में ऊंचाई भी कहते हैं। ये होती है हमारी एल, जिसे हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट। ये हमारी स्लैंट हाइट होती है। इस कोन में स्लैंट हाइट निकालने का भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है? रूट नहीं लगा रहा मैं, रूट नहीं लगा रहा हूं मैं, है ना, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जी हाँ, आप जो मन में सोच रहे हैं वही है, ये हमारा पाइथागोरस फॉर्मूला है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। 90 के सामने वाला है हिपोटेन्यूस होता है, जो कि हमारा एल है, ठीक है। और ये बेस आपका रेडियस है और परपेंडिकुलर आपका हाइट है। तो इसमें हम सरफेस एरिया की बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। सरफेस एरिया में सबसे पहला सरफेस एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, किसका? कोन का। इसको हिंदी में कहा जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इंग्लिश में कोन कहा जाता है, हिंदी में शंकु कहा जाता है। देखो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि हमारे प्यारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन पे कोई फोकस नहीं करता, और सिर्फ सारे के सारे इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम पे फोकस करते हैं। मैं दोनों पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, वो होता है बेटा पाई। टोटल सरफेस एरिया जो उसका होता है वो होता है बेटा पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एल, ठीक है। और जो उसका कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है कोन का, जिसे आप हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ रहे, कर्व सरफेस एरिया हिंदी में कहा जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो होता है बेटा पाई आर एल। सिर्फ ये दोनों फॉर्मूले के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। 11.1 में 3 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बेस पर क्वेश्चन आ सकता है 11.1 में। इन 3 के अलावा इनके कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो आप, ठीक है। आपको ये आ जाएगा तो सीधी सी बात है, आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक। तो पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। मैं इनको मिटा देता हूं, आप नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आराम से, ठीक है बेटा। चलो अब ध्यान से देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। लिखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी में अगर देखा जाए तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और स्लैंट हाइट मैंने बताया था, स्लैंट हाइट जो होता है वो आपका कौन होता है? एल होता है। स्लैंट हाइट आपका क्या होता है? वो होता है आपका एल। जो स्लैंट हाइट है वो आपको दे रखा है 14, हिंदी में कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई, जो कि है आपका एल। लिख लेते हैं क्या क्या आपको पता है। तो पहले सबसे पहले काम है हम लिख लेते हैं आपको क्या क्या गिवन होता है, जिससे आप क्वेश्चन को आराम से कर लें, ठीक है। तो इसमें हमें दिया गया है CSA ऑफ कोन, हिंदी में कहा जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया की यूनिट होती है, स्क्वायर लगा हुआ है तो इससे समझ में आता है कि आपको एरिया गिवन है। हिंदी में कहा जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और आपको क्या दिया गया है? एल दिया गया है, जिसे हम तिर्यक ऊंचाई है तो स्लैंट हाइट कहते हैं, वो है 14 सेंटीमीटर। आपको क्या ज्ञात करना है, क्या फाइंड करना है? सबसे पहले रेडियस फाइंड करनी है, फिर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है।
बाकी हाइट जो होती है नॉर्मल उसको जरूरत नहीं होती, आपको पता है क्यों? क्योंकि जो CS का फॉर्मूला होता है पाई आर एल इज इक्वल टू 308। पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है पाई की वैल्यू कहीं पे तो आप बेस पाई की वैल्यू ले लो जो कि होती है 22/7। और आर आपको फाइंड करना है पहले पार्ट में। पहले पार्ट में आपको आर ही तो फाइंड करना है, जिसे हम आधार की त्रिज्या कह रहे हैं वही रेडियस ऑफ बेस है। ठीक है, इंटू एल आपको पता है कितना है 14। भाई साहब जो कट रहा हो उसको काट दो, 7 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, आप इसको या तो मल्टीप्लाई कर लो, मैं कहूंगा मल्टीप्लाई करना ही क्यों है, आप डायरेक्ट क्या करो, ये मल्टीप्लाई में है तो उसको भेजो डिवाइड में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। पहले 2 दिख रहा है तो 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। फिर काटो 2 से, भाई 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14। 11 से काट दो, 11 जा 11, 11 7 जा 77। ये जरूरी नहीं है भाई तुम मेरे से ही करो, आप खुद से करके देखो। तो रेडियस तो मेरी आगे 7, आप मुझे पॉज करो, खुद से कैंसिल आउट करो, आंसर गलत आ रहा है तो यहाँ चेक करो। तो पहला पार्ट आपका आ गया। अब आता है टोटल सरफेस एरिया। क्या कहते हैं हम? टोटल सरफेस एरिया। टीएसए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है बताओ, फटाफट बताओ क्या होता है। आप बोलोगे भैया टीएसए होता है शंकु का यानी कोण का पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? ठीक है हिंदी में बताता हूं, उसे बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? शंकु का। फॉर्मूले में सीधी सीधी वैल्यू पुट करो भाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपने निकाली है भाई साहब कितनी 7। फिर जाएंगे, फिर लिखेंगे 7 प्लस एल, पता है भाई साहब कितनी है 14। ठीक है बेटा, कुछ नहीं करना, 7 दिख गया, लाला चारा से काट दो, तुरंत काट दो, बचा कौन, अंदर प्लस कर दो 21 और मल्टीप्लाई करना मुझसे ज्यादा अच्छे से आपको आता है भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करो और यहाँ लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना इसका आंसर, मैं देखना चाहूंगा किस किस का सही है। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वाला। ठीक है, इसके बाद एक और आया हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है दूसरा फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, आप कैसे पहचानोगे इंपॉर्टेंट? देखो, जिस क्वेश्चन में मैक्सिमम चीजें आपके कवर हो जाए, सीएसए कवर हो जाए, टोटल सरफेस एरिया भी कवर हो जाए और दूसरा कॉस्ट भी कवर हो जाए, वो इंपॉर्टेंट माना जाता है बेटा। आप खुद से चीजें देख सकते हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखते हैं इसमें हमें क्या क्या गिवन है भाई। अ कॉनिकल टेंट 10 मीटर हाई, इसका मतलब 10 मीटर हाई का मतलब होता है ऊंचाई। शंकु का 10 मीटर क्या है? ऊंचाई। रेडियस ऑफ बेस यानी रेडियस आपको गिवन है 24, यानी त्रिज्या आपको गिवन है 24 मीटर। फाइंड क्या बोला है? स्लैंट हाइट। फाइंड क्या बोला है? स्लैंट हाइट। तो रुक जाते हैं, ठीक है रुक जाते हैं, पहले पार्ट को कर लेते हैं। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, एल स्क्वायर इजिकल्स टू एच स्क्वायर इजिकल्स टू, नहीं बोलेंगे प्लस बोलेंगे, मैं जल्दीबाजी में कुछ भी बोल देता हूं। तो क्या बोलेंगे? एल स्क्वायर इजिकल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ट्रेन कहां छूट रही है, जल्दीबाजी कर रहे हो। तो एच कितना है भाई साहब, यहां लिख लो। एच आपका 10 मीटर था और रेडियस आपका 24 मीटर था। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, चलो चलो बोलो बोलो फटाफट बोलो, इसका स्क्वायर क्या होगा? 100 भैया। 7,576 प्लस करोगे तो 676। एल स्क्वायर का ये स्क्वायर इधर जाएगा तो उसके बाद झोपड़ी लग जाएगी, झोपड़ी यानी स्क्वायर रूट बन जाएगा। स्क्वायर रूट क्या होता है इसका? देखा जाए तो 26 हो गए है, 26 हो गए है। ठीक है, तो ये आ गया आपका एल। पहला पार्ट क्लियर हो गया भैया, ठीक है ओके ठीक है। यहाँ क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। भाई टेंट मैंने देखा कि ऊपर कपड़ा लगता है साइड साइड से, है ना, आपने भी देखा होगा, और अंदर से खोखला होता है, खाली होता है, जब तो आप रह सकते हो। तो टेंट में आपका कौन सा लगेगा? टीए से लगेगा या सीए से लगेगा? जल्दी जल्दी बोलो। जी हाँ एकदम सही बोला, सीए से लगेगा। और भी बात बोली है भाई, क्या बोला है कि कॉस्ट आ रही है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की 70 रुपए, यानी 1 मीटर स्क्वायर की कैनवास की कॉस्ट जो होगी, लागत होगी, वो 70 रुपए होगी।
इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तंबू का सी ए से निकालना पड़ेगा पहले। चलो निकाल लेते हैं। ये निकाला मैंने सी ए से ऑफ कौन, हिंदी में बोलेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुए भाई, क्या हुए? आप बोलोगे जोर से, पाई आर एल हो गए हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दे रखी है 24। हमने एल पहले ही निकाल लिया था, वो बच्चा पहले ही जान लेगा कि हाँ भाई एल क्यों निकालना है, क्योंकि सीएस के मामले में एल पता होना चाहिए। निकाल लिया 26 आप पुट कर दो, ठीक है। ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी, सीधा मल्टीप्लाई करना है। 22 को मल्टीप्लाई करो 24 से, जो भी रिजल्ट आएगा उसको 26 से, ठीक है। करते हैं, देखो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। भाई मैं जहां गलती करूं मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में बोल देना भैया आपने गलत किया है, ठीक है। 4 दूनी 8 हो चुका है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। 8 4 12, 1 528। 528 को आपको 26 से मल्टीप्लाई करना है। 6 से करेंगे 8 को, 8 8 42 का 4 कैरी, 8 दूनी 100 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 होता है भाई, 6 दूनी 12 और 4 होता है 16, एक 5 6 30 और एक 31, 2 से करेंगे 2 8 16, एक हासिल, 2 दूनी 4 और एक 5, 5 10 और 11, 2 6 12, एक 7 हो गया, ये हो गया 4, 1 हो गया, ठीक है। तो 1 4 7 2 2 अपॉन में 7। बेटा ये मीटर स्क्वायर आ गया है। हमें कॉस्ट निकालनी है, यानी लागत निकालनी है। लागत क्या निकालनी? ओह लामत नहीं है, लागत है भाई, लागत क्या है? लागत है भाई। कितनी है? 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपए का है? 70 रुपए का है। तो हम लिखेंगे 70 रुपए को इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर ले। अबे क्रॉस चेक कर लेना भाई, मेरे इंटू में मत जाना, मेरा इंटू गलत भी हो सकता है भाई, मैं गलत कर देता हूँ, ठीक है। तो हो गया 10, मल्टीप्लाई कर दोगे 10 को भाई एक जीरो बढ़ा देना, ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा एक जीरो बढ़ा देना और यहाँ लगा देना रुपये का निशान, यहाँ लगाना मीटर स्क्वायर। ये छोटी छोटी बातों ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ क्या निकाला हमने? एरिया। यहाँ मैंने मीटर क्यों निकाला है? क्योंकि यहाँ लेंथ, लेंथ लेंथ नॉर्मल लेंथ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे मेरी वीडियो को पॉज करो, नोट करो, खुद से कैलकुलेट करो। ये जरूरी नहीं कि मेरी मल्टीप्लाई देखो, मैं गलत भी कर देता हूँ भाई, पहली बता दे रहा हूँ मैं, मेरे को भरोसा मत करना। हाँ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बताऊंगा भाई, वो गलत नहीं बताऊंगा, वो गलत नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो ठीक है। ओह माय गॉड, एक और क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन मैंने बोले थे, 3 क्वेश्चन 11.1 में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके चले जाओ, ठीक है। उसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाओ, बस रट के मत जाना बिल्कुल भाई। सीख लो क्या करा जाता है, क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में से क्या हो रहा है। आप बोलोगे भैया ये पहली बार में बोला है स्लैंट हाइट एंड बेस ऑफ अ डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम। टॉम क्या होता है भाई? टॉम क्या होता है भाई? टॉम क्या होवे? टॉम क्या होवे? ये कुछ नहीं होता, ये गुम्बज होता है। आपने देखा मंदिर, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार और मंदिर होना, ताजमहल, ताजमहल के ऊपर ऐसे जो बना हुआ है, ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये क्या बन गया भाई? आपको पता है ताजमहल के ऊपर ये बना होता है, ये हमारा गुम्बद है, जिसे हम टोम कहते हैं। ताजमहल के पास ऊपर होता है और बाकी मंदिरों में ऐसा होता है, ठीक है, इसे टोम कहते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, समझदार हो। चलो पहली बार में क्या बोला है? स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई भाई, तिर्यक ऊंचाई कितनी है? कितनी है? कितनी है? आप बोलोगे भैया ये हो, अरे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? एल, अरे 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 ये क्यों कर रहा हूं मैं? एल यहाँ पे भी लिख सकते हो, लिख रहा है, लिख रहा है भाई, लिख रहा है। मैंने सोचा क्या हो गया, दिक्कत दे रहा है। ये हो गया एल। एल कितना है? एल 25 मीटर भैया, 25 मीटर है। और डायमीटर बोले तो 14 मीटर। क्या करा जाए? अरे आवाज आ रही है, एक बच्चा बोल रहा है भैया रीडियस तो निकाल लो। हाँ हाँ रीडियस निकाल रहे हैं, मुझे पता है इसका आधा होता है। किसका आधा होता है? डायमीटर का आधा होता है। ये हो गया डायमीटर का आधा, ठीक है बेटा, ओके बेटा, ठीक। फिर क्या बोल रहा? फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस। अरे ये तो बोल ही रहा है कर्व सरफेस एरिया, ये तो बोल ही रहा है सफेदी करनी है। किसमें करनी है? इसके वक्रपृष्ठ पे करनी है। कितने रुपए लग रहे हैं? 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर, यानी पर 100 मीटर स्क्वायर पे लग रहे हैं 200 रुपया। कैसे करेंगे? चलो बता देते हैं, सी से निकालेंगे। बट हम सी से में, हाँ सही बात है, एल भी आता है, आर भी आता है, लगेगा भाई। सी से ऑफ कौन
जोर से बोलो, जय माता दी। अरे फॉर्मूला बोलना भाई, फॉर्मूला बोलना भाई, जोर से फॉर्मूला बोलना है। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं हिंदी में। और पाई आर एल यानी पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 25। 7 से 7 उड़ा दो, 25 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, खुद से करो भाई। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 550 मीटर स्क्वायर। भाई कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। कॉस्ट यानी लागत किसकी, व्हाइट वॉश करने की। भाई 210 रुपए रह रहा है, कितने के ले रहा है, 100 मीटर के, पर 100 मीटर पे इनटू कितना है हमारे पास, 550 मीटर स्क्वायर। ये जीरो से एक जीरो गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो गया, बचा क्या भैया, हमारे पास बचा 21 इंटू 55। 21 को 55 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो अब मल्टीप्लाई करते 5, 5 1 1। भैया खुद से कर लेना, मेरे पे भरोसा मत करना कि यही आंसर होगा। ठीक है, मैं तो देख ही नहीं रहा, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। आज की वीडियो इतना ही काफी है आपके लिए। ठीक है, बाय बाय।